सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात कर ले थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में। 1 मंथ मुझे कंप्लीट हो चुका है, सैलरी का डे भी गुजर चुका है। तो क्या मेरी सैलरी आई जितना बोला था उतनी आई, या जस्ट सैलरी तरह कुछ हुआ, या फिर ऐसा था कि टारगेट नहीं हुआ तो नहीं है, कैसा कुछ था। तो जो भी आपके सवाल हैं, ये जो आप माइंड में चला रहे हो, डोंट वरी, यू विल गेट योर एवरी आंसर इन दिस वीडियो गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कैसे हुई थी। थोड़ा मुझे अनएक्सपेक्टेड था जो चीज़ें मैंने बताई थी कि ट्रेनिंग नहीं होना या प्रॉपर एनालाइज ना करना चीज़ों को, वो है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है, हर स्टार्टअप एक जैसा नहीं होता, हर स्टार्टअप में इतनी फंडिंग्स नहीं होती, और कहूँ तो इतना वर्क फोर्स भी नहीं होता। जैसे बाईजूस है, PW स्टार्टअप है, फंडेड स्टार्टअप्स हैं, तो इनकी बात हम इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो दैट मे बी एन इशू कि जिसकी वजह से वो चीज़ हुई थी। बट उसके बाद मैं बात करूँ, 10 दिन हुआ मेरी चीज़ें ग्रेस्प मैंने करना स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने अपनी क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल वर्क भी करना स्टार्ट किया। एक सेल आई, ठीक ठाक आई। उसके बाद मंथ एंड तक एक और सेल मेरी आ गई। पूरा महीना इस तरीके से निकला मेरा। कहने का मतलब है कि देखो, टारगेट तो ऑब्वियसली बात है सेल इनटू 5 और पता नहीं कितना प्लस होता है, और मेरा तो उससे भी ज़्यादा इन्होंने रखा था। उनका कहना ये था, तो उनके हिसाब से सही भी हो सकता है कि एज ए स्टार्टअप भी सोच रहे हो कि भाई हम आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं तो हमें टारगेट उतना चाहिए। बट मैंने ये पूछा कि टारगेट किस हिसाब से है, क्योंकि चलो आपने मुझे एज ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यहाँ पे लिया है, बट मेरे पास अभी टीम तो है नहीं। तो टीम के हिसाब से आप टारगेट कैसे दे सकते हो एक इंडिविजुअल बंदे को। बट उनका कहना ये था कि भाई जो है सो है, करना तो पड़ेगा। मैंने ठीक है, चलो देखते हैं। तो उसके प्लान में मैंने कर ली थी, ऑलमोस्ट वो हो ही जाता। बट चीज़ें कहीं ना कहीं आप भी जानते हो, फर्स्ट मंथ है, चीज़ें को हम इतना प्रिसाइजली जज नहीं कर पाते कस्टमर को भी। हर कस्टमर जो कैटेगरी होती है, बिजनेस की कैटेगरी की जो कस्टमर होते हैं, इनकी टेंडेंसी अलग होती है, सोचना अलग होता है। तो फिर भी आप ये कहो कि सैलरी जो थी उससे मेरा डबल से ज़्यादा भी मैंने वो करके दिया। तो भाई मैं तो अपनी तरफ से सेटिस्फाइड हूँ कि फर्स्ट मंथ मैंने सैलरी से डबल करके दिया। दैट्स इनफ तो खैर नहीं है, मतलब कि हाँ चलो जस्टिफिकेशन हो गया। बट मेरे ख्याल से ज़्यादा होना चाहिए था। और मैं कहूँ फर्स्ट मंथ में डबल करना बहुत छोटी बात नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग। आप बहुत से लोग होते जो कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूँ गाइस कि मैं कोई ऐसा 30 मार्क का नहीं हूँ, कई बार अपनी वीडियो से बता चुका हूँ। मैं जस्ट एक एवरेज पर्सन हूँ जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, और उसमें मैं क्या क्या फेस कर रहा हूँ वो मैं आपको शेयर करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जो इस दुनिया में हैं या फिर इंडिया में हैं जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम को रिलेट कर पाएँ, और कहीं ना कहीं जो मैं उनको एनालाइज करके सोल्यूशन निकालता हूँ वो सोल्यूशन की तरफ भी पहुँचे। ये मेरा मोटिव है गाइज, ये चैनल खोलने का और आप लोगों से बात करने का। अब बहुत से लोगों को लगता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ यार, कि ये IIM कर लेता, ये कर लेता। भाई यार, सबकी बस की बात नहीं होती ना यार। और बात की बात करूँ फिर उसके बाद फीस की बात भी होती है यार, कोचिंग ये सब चीज़ें। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। बात करते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन्स की, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से जो मेरी ऑडियंस है वो भी कहीं ना कहीं बिलोंग करती है, और वो बड़े सपने देखते हैं। तो बड़े सपनों को पूरा कैसे किया जाए, तो कहने की मैं उस तरफ अग्रसर हूँ, एक स्टेप चढ़ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा बहुत मैंने कुछ हासिल कर लिया, अभी तो कुछ नहीं है। 0.001% में भी मैंने अचीव किया होगा। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, और मुझे लगता है कि जो मैंने गलती करी है उसमें अगर मैं ये चीज़ कर लेता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, वो मैं एनालाइज कर लेता हूँ। दैट्स वाई मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, सो वापस आते गए अपने एक्सपीरियंस की तरफ। 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। स्टार्टिंग मैंने बताया था ऐसे प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हुई। तो जब आपकी फर्स्ट सेल आ जाती है ना गाइस, और फर्स्ट सेल छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि सेल्स की करियर में जब आप एंटर करते हो ना, तो आपकी वैल्यू आपकी प्रीवियस डेजिग्नेशन से नहीं होती, प्रीवियस सैलरी से नहीं होती, प्रीवियस आपने अवार्ड अचीवमेंट कुछ भी करे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सेल्स में हमेशा प्रेजेंट देखा जाता है। प्रेजेंट मतलब सेल्स देखी जाती है। अगर आप सेल दे रहे हो कंपनी को, रेवेन्यू करके दे रहे हो, तो आपसे बेटर कोई नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में। और आप ये नहीं दे पा रहे हो गाइस, तो बिलीव मी, आपसे ज़्यादा बेकार बंदा कोई नहीं। ये फैक्ट बात है। और कहीं आप ये सोच के चल रहे हो कि भाई मैंने पिछले महीने कर दिया, इस महीने करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो थोड़ा 1-2 महीने चल सकता है, कि देखो वो भी जानते हैं कि सेल्स में अप्स एंड डाउन होता है। बट आप ये गाते रहोगे, 6 महीने पहले मैंने टारगेट का डबल अचीव किया था, और फिर उसके बाद 6 महीने तक आप टारगेट भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो
वो चीज़ आप भूल जाओ कि कंपनी उसको याद रखिए, कोई याद नहीं रखेगा। सेल्स में आप सेल कर रहे हो तो आपकी वैल्यू है, आप बहुत अच्छे हो, आप जो कहोगे वो सुना भी जाएगा, नहीं हो तो गाइस कुछ नहीं सुना जाएगा। तो इसी नियम पे आधारित मेरी परफॉर्मेंस भी थी। तो मेरी पहली सेल हो गई, तो कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे पहचानना स्टार्ट किया कि हाँ चलो ये बंदा अभी फर्स्ट मंथ में इसने फर्स्ट मंथ में और मेरे ख्याल से पहले हफ्ते में ही मैंने वो सेल निकाल दी थी, जो काफ़ी लोगों के लिए बड़ी बात है। काफ़ी लोग को तो ये कहना था कि पहले मंथ में लोग ज़ीरो भी जाते हैं, और ज़ीरो से भी थोड़ा अगर ऊपर कर ले तो कुछ लोग 10,000 5,000 ऐसे ही करते हैं। बट मेरे ख्याल से मेरी 45,000 का कुछ था स्टार्टिंग का। दैट वाज वेरी गुड, उनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग भी गुड ही था यार। एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे भी कितनी आ जाएगी, बट मेरा वही, मैं अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ चलता हूँ। 3 पॉइंट्स थे मेरे, वो मैंने फॉलो किए कि भाई अपना मैंने 100% देना, आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं डरता नहीं हूँ, आपको भी डरना नहीं चाहिए। तो फर्स्ट सेल हुई तो लोग पहचानने लगे, तो चीज़ें एनालाइज हुई। उसके बाद थोड़ा लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर लोगों की नज़र में आ जाती तो इतना प्रेशराइज फिर नहीं होता। तो उनके माइंड में, मतलब मेरा क्या था पिछले महीने, बस जो उनकी CEO है उनको अकॉर्डिंग मुझे प्रूव करना था कि भाई मैं किस तरीके से काम करता हूँ एज एन इंडिविजुअल। अभी मैं टीम नहीं थी मेरे पास में, तो इंडिविजुअल मैंने जब एक सेल कर दी तो उनको हाँ ट्रस्ट हुआ कि ये बंदा कुछ कर सकता है। तो थोड़ा फ्री हुआ मैं भी, मेरा माइंड से भी प्रेशर निकल गया, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत प्रेशर होता है अगर कोई चीज़ मैं अपने अकॉर्डिंग प्रूफ नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, ये हुआ। देन उसके बाद मंथ एंड तक एक और सेल भी आ गई। अब कट टू वाइज नेक्स्ट मंथ 1 अगस्त की हम लोग बात कर रहे हैं, जो ये महीने स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आज है 16 जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब पता नहीं कब डाल पाऊंगा, बहुत आलसी हो गया हूँ आजकल मैं, तबीयत थोड़ी ख़राब है, आज भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मेरा फीवर है, बट काम तो करना पड़ेगा ना। खैर हाँ, 1 अगस्त को लोगों को मुझे काम अच्छा लगा, चीज़ ठीक लगी, तो मुझे टीम भी असाइन हो गई। एक बंदा आया पहले, फिर उसके बाद एक और बंदा आया, और आई होप कि आज एक और बंदे की भी बात चल रही है जो मे बी आ सकता है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से टीम हम लोग बढ़ाएंगे थोड़ा और, देखते हैं क्या होता है। तो ये था, ट्रस्ट हुआ तो लोगों ने टीम भी असाइन करना स्टार्ट करी। अब पहली बार, अब देखो मैं बता दूंगा इस कि जो परसेप्शन है ना गाइस, वो कितना गलत हो सकता है। जब मेरी टीम में वो बंदा था पहला, जो सबसे पहले आया था, उसको ऐसा लगा था कि मतलब अब पता नहीं उसके माइंड की, जो मुझे लग रहा है कि भाई इसने काम तो अच्छा किया है कई जगह, तो इसको एक्सपीरियंस तो है एज अ मैनेजर, बट अपनी जो इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, फिलहाल में भी डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना हुआ, मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री की इतनी इनफ नॉलेज नहीं है, तो मेरी ये प्रॉपर हेल्प नहीं कर पाएगा। ये कहना था उसका और ये सोचना भी था। और इस बात पे काफ़ी हम लोग की बहस भी होती थी। बहस इन द सेंस मतलब बातों को नहीं सुनना, इग्नोर कर देना उसके द्वारा, ये यही सब चीज़ होती है और क्या ही होता है। अब ये चीज़ें फिर मैं पहुंचा मैनेजमेंट में कि ऐसी बातें कि या तो आप इस बंदे से बात करो, जो भी है क्या कहना चाह रहा है, इसको मेरे साथ काम करना नहीं करना, अदरवाइज आई कैंट वर्क विद लाइक दीज पीपल्स। तो ये चीज़ें हुई, फिर दोनों को बुलाया गया, दोनों से डिस्कशन हुआ, तो फिर बताया उन्होंने, CEO ने मेरे बारे में, मतलब ज़्यादा कुछ बता दिया, मतलब जितना बताना नहीं चाहिए था। मतलब वही बताया कि कितना एक्सपीरियंस है, कि भाई इतना टाइम काम किया है, तू यार ऐसी बात कर रहा है, अगर ऐसा ही होता तो हमें उसको इतनी सैलरी क्यों देते, और एज ए मैनेजर हायर क्यों करते, हम थोड़ी है, कुछ तो सोच किया होगा ना भाई। तो आधे घंटे ये सब लेक्चर वेक्चर तो उसने जो कहना था वो भी कहा। देन फिर उसके बाद में उसको बात समझ में आई, और नेक्स्ट डे से हमारी बॉन्डिंग थोड़ी ठीक हो गई। मतलब कहने का ये था कि उसको ट्रस्ट नहीं था, तो मैंने भाई उसको कहा कि भाई तुझे अगर ट्रस्ट नहीं है तो तू अभी जा सकता है, डोंट केयर, तू नहीं आएगा तो कोई और आएगा भाई, अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा तो मैं उसको भी करा ले जाऊँगा, टारगेट चाहे तू पुराना बंदा कोई दिक्कत नहीं आएगा उसको भी करा दूँगा। बट मैंने कहा कि भाई तू अगर ट्रस्ट रखेगा तो काम सही होगा, ट्रस्ट नहीं रखेगा तो कुछ नहीं होगा।
ये सब चीज़ें हुई। दैन उसके बाद ट्रस्ट हुआ और उसके बाद आई थिंक 2 या 3 दिन बाद ही वो 0 पे चल रहा था। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, 0 उसका ब्रेक नहीं हो रहा था। और ये सब जब हुआ उसने थोड़ा ट्रस्ट करना स्टार्ट किया, उसने मुझे फॉलो वगैरह बताए। तो 2 से 3 दिन के अंदर ही मैंने उसको 0 ब्रेक करवाया। मैंने ही कराया क्योंकि उस दिन उसकी फ्रेश कॉल चल रही थी। तो मैंने कहा कि भाई चल ठीक है, मुझे दे दियो फ्रेश कॉल पे, मतलब मैंने लिया। और उसी दिन वो हॉट लीड मतलब लीड आई थी उसके पास, उसी दिन पेमेंट मैंने करा लिया उसका। तो थोड़ा और मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि फिर एक चीज़ ये भी हो जाती है ना कि बंदे को ट्रस्ट नहीं है, तो मुझे इमीडिएटली रिजल्ट देना था कि भाई हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, देख मैंने काम किया हुआ है। तो ये सब चीज़ हुई। तो